में ना जो पंवार या फिर परमार जो मतलब गढ़वाल का जो राजवंश था, ठीक है, तो उसके बारे में बता दे रही हूँ थोड़ा सा। मतलब उनका जो प्रशासन वाला जो पार्ट था उसके बारे में बता दी, ठीक है। तो देखो जो इनके जो सीट्स पे मतलब जो बंदे होते तो ऑब्वियसली बात है किंग होगा, ठीक है। तो गढ़ नरेश होते थे सबसे, जो इनका प्रशासन होता था सबसे टॉप में, ठीक है। फिर इसके बाद जो आंतरिक व्यवस्था होती थी या फिर नीतियाँ होती थी, ठीक है, तो उसमें जो निर्णायक का जो कार्य करते थे वो वजीर होते। मतलब देखो राजा का सबसे क्लोज कौन होता है, उसका वजीर, ठीक है। तो राजा के बाद वजीर होता था, या फिर वजीर को ही ये लोग दीवान बोलते थे, ठीक है। दीवान वगैरह हमने उसमें पढ़ा है, मुगल्स के टाइम पे दीवान वगैरह बोला जाता था ना उनको। तो वजीर ही मतलब काइंड ऑफ दीवान होता था, ठीक है, इनके टाइम पे करता था, ठीक है। जो गणनरेश के पश्चात शीर्ष पदाधिकारी होता था वही, क्योंकि हमने जब जितनी बार भी देखा तो राजा का वजीर ही होता था, ठीक है। सो सबसे टॉप में राजा होता था। उसके बाद जो आंतरिक व्यवस्था मतलब जो मेन काम होता था नीतियाँ वगैरह, तो वो ये वजीर करता था, ठीक है। फिर इसके बाद होता था जो राज्य था वो थानों में डिवाइड हो रखा था, ठीक है। और थानों जो बोलते हैं, इसके बाद इसका विभाजन किस में हो रखा था, परगनों में, ठीक है। परगनों हो रखे थे डिवाइड, फिर पट्टियों में, और पट्टियाँ जो होती वो ग्रामों में डिवाइड हो रखी थी, ठीक। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो राज्य था सबसे पहले, फिर राज्य थानों में हो रखा था, थानों से परगना, फिर पट्टियाँ, फिर ग्रामों। तो इसको ऐसे देख लो, देखो राज्य तो सबसे बड़ा ही हो गया, वो तो पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद थानों होता था, फिर परगने और पट्टियाँ, तो टी पी पी करके याद रख लो, थानों से का टी पी और पी, ठीक है। फिर ग्राम तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये दोनों तो हो गए, राज्य और ग्राम तो सबसे लास्ट में हो गए। फिर थाने होते थे, मतलब थाने समझ लो एक तरीके से, थानों अलग चीज़ है, बट हाँ यहाँ पे समझ लो थाने टाइप के जो पुलिस थाने होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परगने होते थे, वो इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट मतलब इसके बाद फिर पट्टियाँ होती थी, और पट्टियों फिर और सब डिवाइड होकर ग्राम बनते थे, ठीक है। अब इन्होंने इसमें लिखा है कि इनके जो प्रमुख होते थे वो क्रमशः थानेदार, सुपरवाइज़र, कानूनगो, ठीक है, पटवारी और प्रधान होते थे। तो अब देखो क्रमशः जो उन्होंने बोले, तो थानों का थानेदार होगा, ठीक है, वही है, मतलब थानों ही है शायद ये, ठीक है, थानेदार जो होता है। फिर परगने हैं, परगनों का सुपरवाइज़र होता था, ठीक है, परगनों का सुपरवाइज़र होता था। फिर पट्टियों का होता था कानूनगो, ठीक है, कानूनगो बोलते थे इसको, पट्टियों का। और ग्राम में तो पता ही हमें पटवारी और प्रधान तो होते ही हैं, ठीक है, तो हमें पता ही है कि पटवारी प्रधान होते हैं ग्राम में, ठीक है। मतलब इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना, कोई जिसका मुझे निमानिक नहीं आ रहा है कि सुपरवाइज़र और कानूनगो कैसे बनाए, बट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। देखिए फिर ऐसे कर लो, पट्टी कान में पट्टी लगा रखी थी इन्होंने, ठीक है, तो कानूनगो एंड पट्टी थी कान में लगा रखी, तो वो हो गया। और परगनों का सुपरवाइज़र, ठीक है। सो ये हो गया। फिर इसके बाद था ये, हाँ इसमें बस एक और चीज़ थी, जो गढ़ राज्य का शीर्ष मंत्री होता था, ठीक है, तो उसको मुख्तार बोलते थे। तो शीर्ष मतलब टॉप होता है, मतलब मेन जो होगा, ठीक है। तो गढ़ राज्य का जो शीर्ष मतलब मेन जो मंत्री होता था उसको मुख्तार बोलते थे। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे कि ये जो राज्य में मुख्तार होता है, बट अभी पक्का नहीं पता कि ये मुख्तार इसी वाले उसमें चलता है या नहीं चलता, बट हाँ, तो जो मेन इनका मंत्री होता था उसको मुख्तार बोलते थे, मेन मतलब मुख्य होता है ना, तो यहाँ। फिर इसके बाद था सलान, बद्धान और लोहवा, ये गढ़ सेना की पलटनें थी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे देखा था कि साले अगर बाधा डालेगा तो लोहे से पलट दूंगा, ठीक है। तो देखो ये लोहे मतलब जो इन मतलब जितने भी टूल्स वगैरह होते थे ये सेना के पास होते थे ना, ठीक है। लोहे से बने हुए जो भी मतलब क्या बोले उसको हथियार वगैरह होते थे तो सेना के पास होते हैं। तो साले से सलान हो गया, और बाधा से बधान, और लोहा तो बताइए लोहा हो गया, ठीक है। तो सेना की पलटनें थी, ठीक है। फिर इसके अलावा होता था धर्म अधिकारी जो होता था, तो धर्म अधिकारी के लिए जो मोलाराम है उन्होंने ओझा गुरु बोला, ठीक है। तो देखो धर्म के बारे में जो भी चीज़ बताएंगे तो वो एक तरीके से गुरु ही होंगे, ठीक है। तो ओझा गुरु बोला था इन्होंने, जो मोलाराम ने शब्द यूज़ किया था, ठीक है, धर्म अधिकारी के लिए। फिर एक होता था चौबदार, तो ये राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। मतलब देखो काफ़ी टाइम देखा होगा उस टाइम पे जब राजा चलता था ना, उसके साथ साथ मतलब देखा होंगे ना वो एक डंडा लेके खड़े होते थे, मतलब छा वैसा टाइप का होता था, ठीक है। तो उसके साथ जो मतलब राजा के साथ खड़ा होता था इसको चौबदार होता, तो इसको देखो सिर्फ खड़े रहना था, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं था, तो चुप रहना था इसको, ठीक है, चुपचाप से, क्योंकि इसके पास चांदी वगैरह का दंड मतलब डंडा टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं शायद, तो वो लेके खड़ा होता था, ठीक है, तो उसको चौबदार बोलते हैं। तो वो चांदी का रहता था, ओके। तो बस ये चीज़ थी इसमें। फिर इसके बाद है धूली पाथा, ठीक है। तो धूली पाथा क्या थी, नापतोल की प्रणाली थी, ठीक है, जिसका प्रारंभ अजयपाल द्वारा किया गया था। तो धूली पाथा
इसका ऐसा कोई मेरे को ढंग का निमोनिक बना नहीं, बट हाँ मतलब देखो अजय पाल क्या था कि वो इतने सारे गढ़ वगैरह जीत के आया था ना, 52 जो 52 गढ़ थे उनको सबको एक किया था अजय पाल ने, ठीक है। तो जब वो आया था तो काफ़ी मिट्टी वगैरह लग गई थी उसके पाँव में, ठीक है। तो धुली मतलब उसने पाँव वगैरह धुल लिए थे, तो धुली पा था। फिर उसने मतलब कॉलेज को हर चीज़ का क्या बोलते हैं उसको, नाप रखना था, मतलब टोटल माप जो भी होता है, ठीक है। तो कि कितना खर्च हुआ क्या हुआ, तो वो पूरा नाप तोल लेता था कि हाँ कितना पानी खर्च हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो धुली पाथा से नाप तोल की प्रणाली होती थी, वो याद रख लेना बस थोड़ा सा, या फिर इसका कोई और दूसरा नियम बन जाए तो बता देना। फिर इसके बाद था परमार काल में भू राजस्व की दर उपज का 1/3 मतलब अच्छा जो इनका जो रेट होता था तो वो 1/3 होता था, ठीक है। 1/3 होता था, उसको तिहाड़ बोलते थे, ये तो पता ही चल जाएगा, तिहाई से तिहाड़ हो रखा है, ठीक है। तो 1/3 जो होता था उसको तिहाड़ बोलते थे। ये भू राजस्व, ये तुमने पढ़ा है ना कि 1/3 1/5 ऐसा करके जो होते थे। तो लैंड का जो होता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो होता था उसका जो रेट था मतलब 1/3 था। फिर इसके बाद है कि गणदेश में जो आयु का जो मतलब जो इनका इनकम का जो मेन सोर्स था तो उसको सिरती बोलते थे, ठीक है। अब सिरती ना एक उसमें भी था, चंद राजवंश जो थे उसमें भी था। तो उसमें उनका वो जो भाबर और जो भोटिया से कुछ टैक्स वगैरह लेते थे, कुछ वो टाइप का था, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, मतलब यहाँ पे था, हाँ ये था सिरती, एक प्रकार का हाँ नगद कर था, ठीक है, जो भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। तो हाँ ये तो नियमोनिक बनाए रखा है, तो वही है। तो इसमें भी जो दूसरा सिरती है ये है जो पवार वाले हैं, ठीक है। तो इनका मेन सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम थी, इसी को वो सिरती को क्या बोलते थे, भूमि कर बोलते थे, ठीक है। वो वाला सिरती अलग और ये अलग है, तो इसको बोलते थे वो भूमि कर, मतलब लैंड से जो आता था वो मेन सोर्स इनका लैंड था, ठीक है। तो लैंड हो गया, तो लैंड को मतलब ये मेन सोर्स जो होता था उनका सिरती बोलते थे, ठीक है। सिर हमारा मतलब काइंड ऑफ मेन होता है, मेन मतलब जो भी प्रमुख है काइंड ऑफ, तो बोल सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और फिर इसके अलावा था कि जो लोहे और तांबे के मतलब आयरन और कॉपर का जो खान थी, मतलब जो माइंस होती थी, तो वो सबसे ज़्यादा अधिक आय प्राप्त होती है वहाँ से उनको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद था पौंड टूटी, इनका आयात निर्यात का एक टाइप का टैक्स था। तो पौंड टूटी से मतलब ये था कि इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वो था, क्योंकि बहुत मतलब संभाल के करना पड़ता है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर उसमें कुछ भी ख़राब हुआ तो उसके पैर तोड़ देते थे ये, ठीक है। तो पौंड टूटी से पैर तोड़ देते थे, पैर तोड़े, उससे याद रख लो उसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके अलावा है जो परमार काल में शुभकारपति जो होता था, तो ये एक अधिकारी होता था, इसका काम क्या था, राजकीय भोजन का मतलब प्रभारी होता था, ठीक है। तो भोजन से देखो सूप याद रख लो, सूप पीते हैं ना, तो सूप से मतलब भोजन ही हो एक तरीके से। तो भोजन का प्रभारी कौन था, शुभकारपति, ठीक है।